शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर उकास के स्टोर तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महदूद सरमायाकारी करके आप भी एक मिनी मार्ट के मालिक बन सकते हैं? नहीं? तो आज स्केल की इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप भी अपना स्टोर खोल सकते हैं। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड आईटी से है, तकरीबन 20+ ईयर एक्सपीरियंस है मेरा आईटी में, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो उकास का आइडिया बेसिकली बैकग्राउंड में यानी रिटेल इंडस्ट्री में क्योंकि एक्सपीरियंस रहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट सिस्टम्स, इंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स पे काम किया और दुनिया भर में किस तरह से काम होता है सप्लाई चेन पे और इन सब चीज़ों पे किस तरह से स्मूथ सप्लाई चेन को इंश्योर किया जाता है और इसके साथ साथ फाइनेंशियल और सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होती हैं एक वन सिस्टम में सारी चीज़ें जिसको ERP कहते हैं उसमें सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हैं और मेरे भी कुछ दोस्तों के थे जो उनके फादर्स और पहले से चला रहे थे, 30-40 साल से चल रहे थे, वो अचानक से उन्हें बंद करने पड़ गए। चैलेंजेस यही थे कि जो मंथली ग्रोसरी होती है, मेजर आइटम होता है, वो शिफ्ट हो गया बड़े मार्ट्स पे और इसकी वजह से छोटे स्टोर्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए। उनको बहुत चैलेंज है क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि वो मज़ीद माल डाल सकें। दूसरा ये कि वो उस तरह से प्राइजेज़ नहीं दे सकते जो एक बड़ा स्टोर दे सकता है क्योंकि उनकी सीधी सी बात है बाइंग वो नहीं होती, बाइंग कम होती है तो प्राइस अच्छी नहीं दे पाते। सप्लाई चेन और वेंडर्स का एक अलग मसला, यहाँ 2 नंबर वेंडर सप्लाई कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो वो एक अलग मसला था। तो उस सारे सिस्टम को देखकर जो करंट यहाँ चल रहा था, एक नया आइडिया मेरे दिमाग में आया और उस पर कुछ पायलटिंग हमने की, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पायलटिंग की, कुछ इंटरनेशनल दोस्त हैं उनके साथ मिलकर ये आइडिया पे हमने काम शुरू किया 4 साल पहले। और अपने स्केल पे पहले ख़ुद अपने कुछ स्टोर्स खोले, हमने अपनी सप्लाई चेन को इंश्योर किया, सॉफ्टवेयर बनाया, एंड टू एंड सॉफ्टवेयर, रिटेल से लेकर ERP पूरा, प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन, AI बेस्ड पूरा हमारा सिस्टम है जो कि प्रोक्योरमेंट को ऑटोमेट करता है, रीऑर्डरिंग करता है, ऑर्डर जनरेट करता है। तो इस सिस्टम पे हमने काम शुरू किया और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह यानी बहुत हमें अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से, यानी बहुत ही शॉर्ट स्केल में हमारे स्टोर जो है 70+ तक पहुंच गए और कराची के अलावा हमारे हब में, हैदराबाद में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सवाबी तक में हमारे स्टोर्स हम स्केल कर गए। अच्छा देखिए, हमारा मॉडल जो है ना वो है फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल। हम हर किसी को वेलकम करते हैं, किसी भी फील्ड से कोई है, उसको कोई रिटेल का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ग्रोसरी सेल का एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमें ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग होगी, 15 डेज़ में हम उसको मार्ट बनाकर ओपन करके हर चीज़ उसका फिर ओपनिंग कर देंगे। बहुत आसान है, विदिन 15 डेज़ वो स्टार्ट कर सकता है। यानी अगर जिस दिन एग्रीमेंट साइन होगा 15 दिन पे उसकी दुकान खुली होगी। ये नहीं है कि 4 महीने 6 महीने उसे माल ख़रीदते लग जाएँ। हमारी टीम हर चीज़ की रेडी है, आज वो साइन करे, 15 डेज़ के अंदर उसकी मार्ट ओपन होगी, वो जो है सेल स्टार्ट कर चुका हूँ। बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है, कोई इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी तो पहले से हम थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं, कौन है क्या है सारी चीज़ें, उसके बाद हम ब्रीफिंग देते हैं। और क्योंकि बैकग्राउंड चेक इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि सारी इन्वेंट्री, सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार वही होता है, हम तो पीछे बैठे हुए हैं, हमारी आइज़ एंड एयर वो यहाँ है। तो हर चीज़ है, ऑटोमेटिक है, कैमरे लगे हुए हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िम्मेदार वो होता है। उसके बाद जो है हमारी पूरी मॉडल की ब्रीफिंग होती है, उस पर एग्री करता है तो हमारा एक प्रॉपर एग्रीमेंट है और उस पर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का हम चेक उससे लेते हैं, एक मिनिमम अमाउंट का, जो हम अपने पास रखते हैं। और हम फिर उसके बाद जो उसकी मार्ट होती है, जो भी जगह होती है, वो लोकेशन विज़िट करके हम ओके करते हैं। वहाँ शेल्फ़ वगैरह, शेल्फिंग के बाद हम इन्वेंट्री फिल करते हैं। हमारा एक USP है, यानी हर जगह एक यूनिक थीम है। छत हमारी काली होगी तो टाइल्स कैसे होंगे, सारी चीज़ें हमारी टीम हर चीज़ बताती है। शेल्फ़ कैसे होंगे, किस कलर के होंगे, सारी चीज़ें हमारे हर चीज़ के वेंडर्स हैं, वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर ख़ुद ये देख रहा होता है कि मिनिमम ऑर्डर्स क्वांटिटी क्या है या MOQ क्या है और उसको रीऑर्डर कब जनरेट करना है। तो सॉफ्टवेयर में ये मैकेनिज़्म है AI बेस के, सीज़न के हिसाब से वो ऑर्डर ज़्यादा कर देगा, सीज़न नहीं है तो कम कर देगा, किस चीज़ की किस एरिया में डिमांड ज़्यादा है, कौन सा SKU कहाँ कम चलता है, उस एरिया में वो चीज़ माइनस कर देगा। तो ये सॉफ्टवेयर ख़ुद लर्न कर रहा है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर और ये ख़ुद रीऑर्डर कर रहा होता है। इसके साथ साथ अगर वो इन केस अगर वो मार्ट का ऑनर चाहता है कि कोई चीज़ ऑर्डर एक्स्ट्रा करना चाहे तो इसी सॉफ्टवेयर में डिमांड जनरेशन का फीचर मौजूद है, वो एक्स्ट्रा डिमांड भी कर सकता है। हमारा मॉडल बहुत सिंपल मॉडल है, 60-40 का मॉडल है। हम इन्वेस्टमेंट एज अ सिक्योरिटी लेते हैं 60% और वो हमारे पास सिक्योरिटी होती है। इन्वेस्टमेंट मार्ट पे हम 100% हम करेंगे, डे 1 पे भी करेंगे, इवन स्केल कर रहा है। अगर अभी 1 करोड़ की इन्वेंट्री और हमें 2 करोड़ की इन्वेंट्री करनी है, मार्ट ज़्यादा सेल कर रहा है
तो हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट उससे नहीं लेंगे, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री पे 100% हम इन्वेस्ट करते हैं। जो मार्ट का हमारा फ्रेंचाइज ऑनर है वो उसका काम सिर्फ सेल है, सेल बढ़ाए वो, और प्रॉफिट में हम प्रॉफिट शेयर मॉडल पे है, वो भी 60-40 है। 60% वो मार्ट ऑनर लेते हैं, 40% हम एज आ फ्रेंचाइजर लेते हैं। बहुत ही सिंपल मॉडल है। उसमें उसको ये नहीं करना कि उसको अगर माल बढ़ाना है, सेल बढ़ गई तो मज़ीद ऑर्डर के लिए इन्वेस्टमेंट अरेंज करनी है कि सामान डालें, ये उसकी टेंशन नहीं है। ये हमारी टेंशन है कि किस तरह से हम सामान डालें, किस तरह से हम मज़ीद उसको स्केल अप करें, किस तरह से उसकी सेल बढ़ाएं, किस तरह से ऑफ़र दें, अच्छी से अच्छी प्राइस में वो अपने कस्टमर्स को सामान देगा तो उसके पास कस्टमर बढ़ेंगे। ये हमारा काम है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, इंडोनेशिया में इंडो मार्ट, अल्फा मार्ट, 10-10 हज़ार स्टोर हैं वहाँ, तो हम उसी के मुकाबले का एक मुल्क है। तो अगर 10,000 मार्ट भी मैं कहूँ तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। हम ये कहते हैं कि एक बड़ी चेन, कोई बड़े स्टोर्स के मुकाबले में हमारे पास भी एज ए कंपेयर अच्छी प्राइस मौजूद हैं, और एक आपके मोहल्ले के स्टोर में आपको कहीं दूर नहीं जाना, कहीं पार्किंग नहीं ढूंढनी, कहीं ये नहीं करना कि आपको 4 किलोमीटर चल कर जाना है और पूरे महीने की ग्रोसरी करके लानी है। आपके मोहल्ले का स्टोर है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, आप फ़ोन कर दें, आप व्हाट्सएप पे कर दें, या आप जाकर खुद बाई कर लें किसी भी स्टोर से, आपको प्राइस बेहतरीन प्राइस मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। हमने छोटे कुछ स्टोर खोले थे, कुछ बड़े, 2 साइज़ के स्टोर्स थे। एक को हम एक्सप्रेस स्टोर कहते हैं और एक मिनी स्टोर होता है। तो मिनी स्टोर्स को हमने अभी रिसेंटली थोड़ी स्ट्रेटजी के तहत मर्ज किया है कुछ बड़े स्टोर्स में। हमारे 70+ वैसे स्टोर्स जो ओवरऑल पाकिस्तान में हो गए थे। और लीड्स हमारे पास अगर आप कहें तो लीड्स तो अगर आप कहें तो वो 500+ हमारे पास रजिस्टर्ड लीड्स हैं जो लोग हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। लोग इस वक्त काम करना चाहते हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इस वक्त। प्रॉपर्टी में पैसा आपको पता है लोगों ने डुबा दिया हर चीज़ में, उनके पास कारोबार का कोई ज़रिया नहीं है। तो ये एक ऐसा मॉडल है, इसमें हमारे साथ कनेक्ट होकर वो बहुत तेज़ी से स्केल कर सकते हैं। अभी हमारे जो स्टोर्स हैं कराची, हैदराबाद हब, इस रीजन में आप साउथ रीजन में कह सकते हैं, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सवाबी हमारे नॉर्थ रीजन में जो सेक्टर्स काम कर रहे हैं। हमारे पास हमने कोई बैंक से इन्वेस्टमेंट या इस तरह से नहीं ली। हमारे पास एंजल इन्वेस्टर हैं, कुछ दोस्त हैं जो इंटरनेशनल हैं। यूएई बेस्ड एक ग्रुप है, उसमें इन्वेस्टमेंट की है। यूएस में एक ग्रुप है, उसमें इन्वेस्टमेंट की है हमारे साथ। कोई ऐसा एक्सटर्नल जो है वेंचर कैपिटल फर्म या बैंक हमारे साथ नहीं है। हमने ये तय किया कि हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे, अपना ERP बनाएंगे, खुद अपनी रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ही इसमें है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही इसमें है कि हम इस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम करते रहा हूँ मैं भी। ये सॉफ्टवेयर एंड टू एंड, यानी एक रिटेल के पॉइंट ऑफ सेल से लेकर रीऑर्डरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, इवन जो बैक ऑफिस ऑपरेशन है, फाइनेंस के ऑपरेशन हैं, HR के ऑपरेशन हैं, हर चीज़ एंड टू एंड देख रहा है। यानी वन विंडो सोल्यूशन है एंड टू एंड किसी भी रिटेल, बड़ी रिटेल चेन का। यानी अगर आपके 1000 स्टोर भी हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर आपके लिए रेडी टू गो है, यानी कोई आपको चेंजेस नहीं करनी, आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो इवन ये कि हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह भी है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग और ये इलेक्ट्रिसिटी के 10 तरह के मसाइल हैं। तो एक तो हमारा सिंक्रोनाइज है, क्लाउड पे डाटा होता है। लेकिन अगर कहीं हमारा मार्ट, एक मिसाल ले लेते हैं, सवाबी की एक गांव की मार्ट है, वो वहाँ किसी वजह से इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, 1 हफ्ते तक अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है उसका पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर रुक नहीं जाएगा, वो इंडिपेंडेंट चलता रहेगा। और जैसी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल होगी वो दोबारा जो है सिंक्रोनाइज़ कर देगा, क्लाउड के साथ डाटा सिंक कर देगा। तो हमने लोकल डायनेमिक्स को देते हुए कुछ ऐसे फीचर ऐड ऑन किए कि जो कि दीगर चलने वाले जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं इंटरनेशनल, उसमें वो अवेलेबल नहीं है। उकास का नाम मेरे जहन में आया, बेसिकली उकास एक मार्केट प्लेस था, एक मेला लगता था मक्का के साथ। अभी भी वो जगह मौजूद है, उकास का आपको बोर्ड नज़र आएगा रोड पे जाते हुए। तो वहाँ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी काफ़िले आते थे और तबलीग के लिए साहबा हम जाते थे, और हर तरह के लोग होते थे। यानी जैसे काबा में तो सिर्फ और सिर्फ बुतों को पूजा करने वाले आते थे, लेकिन उसके अलावा ये जो मार्केट प्लेस था, उकास का मेला जो लगता था, इसमें हर तरह के क्रिश्चियंस भी आ रहे हैं, तो जूइश भी आ रहे हैं, तो उन तक इस्लाम की दावत पहुंचाना और उससे एक ग्रो किया। तो और वो एक पूरा मार्केट प्लेस था, तिजारत का ज़रिया था, वहाँ तिजारती खबरों की डील्स होती थी। तो मेरे जहन में नाम वहीं से आया कि हम इसको ग्रो करेंगे, पाकिस्तान से इंशाल्लाह ग्रो करेंगे, और वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये है कि एक मल्टीनेशनल चेन बनाएंगे। तो नंबर 1 चीज़ है कि प्राइस हमारी लो होती है, उसको मोहल्ले में वो प्राइस मिल रही है जो एक किसी बड़े मार्ट से बहुत दूर जाकर मिल रही है। इवन ये कि इसकी एग्जांपल ये है कि एक गांव के स्टोर में, डागई जैसा सवाबी के गांव में, वो प्राइस उसे मिल रही है जो इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में या पिंडी के किसी होलसेल मार्केट में जाकर वो महीने की बाइंग करके लाता है, अगर उसके मोहल्ले में वो प्राइस। दूसरी सबसे अहम चीज़ है जेन्युइन प्रोडक्ट। हमारे 100% सप्लाई GST रजिस्टर्ड और जेन्युइन सप्लायर्स हैं, हमारे FMCG से डायरेक्ट सप्लाईज है। तो
इन एरियाज़ में जहाँ फेक प्रोडक्ट्स और 2 नंबर चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, ख़राब तेल यूज़ होता है, वहाँ उनको ये पता है कि यार ये उकास का बोर्ड लगा हुआ है ना, तो यहाँ जो भी चीज़ होगी आंखें बंद करके उठा लो, ये जेन्युइन चीज़ है, चाहे इंपोर्टेड है चाहे लोकल है, चीज़ जेन्युइन है। तो ये एक उनको ट्रस्ट है कि उकास के नाम पे ट्रस्ट है कि उनको पता है कि यार ये चीज़ उठा ली तो इसका मतलब है जेन्युइन प्रोडक्ट है। हमारी हर चीज़ ऑटोमेटेड है। हमने यानी बहुत बड़ा काम जो किया है कि इस रिटेल सेक्टर में पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं है कि इस तरह के मोहल्ले के स्टोर और इतने दूर दराज के स्टोर पे GST रजिस्टर्ड FBR पॉस इनवाइस कोई दे रहा हो। हमारे हर स्टोर पे FBR से इंटीग्रेटेड है, FBR पॉस इनवाइस हम दे रहे होते हैं। हर चीज़ हर सप्लायर हमारा GST रजिस्टर्ड है। ये वन एंड ओनली एग्जांपल है पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई नहीं है। लोकल डायनेमिक्स के हिसाब से सीधी सी बात है, मुश्किल तो हमें बहुत हुई शुरू में। ख़ास तौर पे हम 100% लीगल एंटिटी हैं, हमारे जितने सप्लायर्स हैं GST रजिस्टर्ड सप्लायर से हम काम करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मोहल्ले में कोई GST रजिस्टर्ड सप्लाई नहीं मिल रहे थे, ऑयल नहीं मिल रहा था उनसे, बहुत सारी चैलेंजेस थे हमें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि FBR भी खासे सिस्टमेटिक हो गया है, तो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अब उस तरह के मसले नहीं हैं, लेकिन अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और इस तरह के मसले हैं। दूसरा बहुत बड़ा मसला लोकल चैलेंजेस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं, ये एक चैलेंज है। तीसरा इशू जो आता है कि सप्लाई चेन में वेंडर्स के पास सप्लाई उस तरह के सिस्टम्स नहीं बने हुए डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे, मैन्युफैक्चरर एंड पे, कि वो खुद अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर सके। तो स्टॉक शॉर्टेजेस के इशूज़ लोकल मार्केट में बहुत रहते हैं। हमने जब आगाज़ किया था तो हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, हम बहुत तेज़ी से स्केल चाह रहे थे। हम 1000+ स्टोर हम 1-2 साल में ही चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि लाखों में हमारे एम्प्लॉयज़ फर्स्ट सेकंड ईयर में पहुँच जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, लोकल डायनेमिक्स कुछ और होते हैं, जब आप उतरते हैं चैलेंजेस अलग होते हैं। तो फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान के डॉलर क्राइसिस और इंटरनेशनल स्टार्टअप पे क्राइसिस आ गए, जिसकी वजह से आलमोस्ट हमारे साथ के जितने स्टार्टअप्स थे 90% तो क्लोज़ हो चुके हैं। ठीक है, हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम अपने फंड से चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जितने स्टार्टअप शुरू हुए थे, चाहे किसी भी सेगमेंट में, AI में हो, सप्लाई चेन में हो, रिटेल में हो, होलसेल में हो, वो ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुके हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग पाकिस्तान नहीं आ रही। ग्रॉसरी में, रिटेल में टर्नओवर एक एवरेज टर्नओवर तो चल रहा होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आती है। जैसे रमज़ान है, रमज़ान में एक बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, एक सीज़न है वो हमारा कहलाता है, उसमें ऑर्डर्स, NGOs के ऑर्डर 1-1 लाख राशन बैग के ऑर्डर मिल जाते हैं, तो वो एक हाइप आती है। तो आप एवरेज तो एक चल रहा होता है, हर मार्ट में 1 करोड़ 2 करोड़ की सेल हो जाती है, लेकिन जो हाइप आती है वो इससे अलग है। लास्ट सीज़न में भी हमने लाखों के ऑर्डर किए थे, तो उसकी कोई वो नहीं है। यानी हम देख रहे होते हैं अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितना क्रेडिट्स है, वो सारी चीज़ें तय करके या फिर हम देते हैं। क्योंकि हमारी एक ये USP है कि हम कोई चीज़ फेक प्रोडक्ट नहीं देते, और NGOs को भी जो क्वालिटी देते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी देते हैं। हम ये नहीं है कि बहुत ही ख़राब तेल और ये इस तरह की चीज़ फेक प्रोडक्ट यूज़ कर ली। हमारी एक, हाँ, जैसे मार्केट में और लोग कर रहे होते हैं बिल्कुल ही फेक प्रोडक्ट, दाल है तो बिल्कुल कचरा दाल, और यानी गरीबों के नाम पे पता नहीं क्या क्या उठा कर दे देते हैं।